हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है ज़कात के। हमारे पास जो ज़कात फाइंड आउट करते हैं वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी रेट ऑफ ज़कात कैसे फाइंड आउट होता है या हमने अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस्लाम में क्या है कि जो ज़कात की जो रेशो उन्होंने बताई हुई है वो हमारे पास 2.5% है, ठीक है। इनके अमाउंट ऑफ रेट ऑफ जो ज़कात है वो हमारे पास 2.5% है, ठीक है। अब ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। ये कुछ अमाउंट्स मौजूद हैं, ये वाला और ये वाली, ठीक है। उसमें हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम पहले तो लिख लेते हैं जो अमाउंट गिवन है, अमाउंट वो कितनी है 89500, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात, ज़कात की जो शरह है, ठीक है, रेट ऑफ ज़कात वो कितनी है 2.5%। जबकि हमने अमाउंट ऑफ ज़कात ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या है, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात और मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ठीक है। अब रेट ऑफ जो ज़कात है वो हमारे पास कितनी है 2.5% है, जबकि अमाउंट है 89500। परसेंटेज को करना है ख़त्म, तो हमने क्या करना है 100 से डिवाइड कर देते हैं 500, ठीक है। अब ये वाले 2 जीरो इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा 2.5 मल्टीप्लाई 895, 2.5 है, 1 को ख़त्म करेंगे इसी जगह 1 को ख़त्म करेंगे तो 1 आ गया और आगे एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। 895। अब हम इसकी कर लेते हैं, यानी जो आंसर हमारे पास इसका हल होके आएगा उसको देखते हैं कि क्या आता है। 25 और 985 को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 895, तो ये आ जाता है 22375 और इसको 10 पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2237.5 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आई है अमाउंट ऑफ ज़कात आई है, ठीक है। तो अब एक दफ़ा फिर से देख लें कि हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास अमाउंट मौजूद है और हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ ज़कात है इसका फार्मूला होता है रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात हमारे पास 2.5% है, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे। इसके अलावा परसेंटेज को जब भी हटाना है यानी ख़त्म करना है तो 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास अमाउंट गिवन है, ठीक है, अमाउंट वो आप देख सकते हैं। हाँ जी, अमाउंट हम लिख लेते हैं कि 155000। रेट ऑफ ज़कात लिख लेते हैं, रेट ऑफ ज़कात जो कि ज़कात की रेशो जो होती है वो होती है 2.5%, ठीक है। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ ज़कात है वो हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात की कितनी कीमत अदा होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। अब जब लिखते हैं फार्मूला अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 155000। 2.5 परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 155000, 2 जीरो इसके साथ ख़त्म हो गए तो यहाँ क्या रह गया 2.5 मल्टीप्लाई 1550। अब 2.5 है, पॉइंट की जगह हटाएंगे 1 और आगे एक ज़ीरो लग जाएगा 1550, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25/10 मल्टीप्लाई 1550, 0 और 0 कट गया, 25 मल्टीप्लाई 155। अब 25 को और 155 को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो 3875 यानी कि 3875 हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आई है, ठीक है। ये इसके रुपीज़ आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है कि अगर आपके पास अमाउंट गिवन हो तो अमाउंट ऑफ ज़कात आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है वो ये है कि अशर पेड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 60,000 एज ए ज़कात। जो अशर है उसने जो अमाउंट दी है वो 60,000 दी है एज ए ज़कात, यानी कि अमाउंट ऑफ जो ज़कात है वो 60,000 है। तो जो एक्चुअल अमाउंट होगी वो हमने फाइंड आउट करनी होगी कि किस अमाउंट पर ये जो ज़कात 60,000 है वो बनी है, ठीक है। अब हमने वो अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाउ मच वेल्थ डिड ही हैव, तो इसमें हमें सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन लिखती हूँ वो ये है कि अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात की जो कीमत है वो कितनी है
वो हमारे पास है 60,000 रुपीज़। हाँ जी, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपने अगर टॉपिक देखना हो या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ज़कात हमारे पास 60,000 है। अब आपने क्या करना है, लिखना है कि रेट ऑफ जो ज़कात है वो कितनी है। रेट ऑफ ज़कात, ठीक है, वो हमारे पास होती है 2.5%, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो वेल्थ है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2.5% पे जो वेल्थ है, परसेंट वेल्थ ही हैव, तो कितनी है 60,000, ठीक है। 1% पर कितनी आ जाएगी, ये सारा मैंने इसी तरह लिखना है 60,000 और डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो 100% होती है उस पर ये कितनी आएगी, तो हमने 60,000 और 2.5 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब यहाँ देखें मैं इसको जस्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर सकते हैं। पहले पॉइंट इसका हटाएं उसके बाद इसको हल कर लें, ठीक है। ये आ गया मेरा 60,000, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है और 2.5 पे कर दिया डिवाइड, तो 24, तो इसका जो आंसर आया हुआ है 24,000,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, वेल्थ आ गई है, जो हमने एक्चुअल अमाउंट थी जिस पर हमने 60,000 जो ज़कात है वो पेड किया है, वो उसकी अमाउंट ये वाली है, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने लगी हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से आपने क्वेश्चन को किस तरीके के, अगर ऐसे आ जाए तो आपने कैसे हल करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि अनुराल हैज़ अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस इन अ ईयर, यानी कि जो अनुराल जो है उसकी जो अमाउंट है वो पूरे साल में इतनी बनती है, तो हाउ मच विल शी पे एज अ ज़कात, तो वो इस अमाउंट पर कितनी ज़कात को पे करेगा, यानी कितनी ज़कात देगा। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अमाउंट 106,000, रेट ऑफ ज़कात, ठीक है 2.5%। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ ज़कात जो हमने फाइंड आउट करनी है, अमाउंट ऑफ ज़कात 2.5% ऑफ 106,000, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 106,000, ये दो जीरो इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ 2.5 और मल्टीप्लाई 106 और 0 रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 2.5 इसका पॉइंट हटा के 1 आ गया, यहाँ पर 0, 1060, ये 0 0 ख़त्म, 25 और 106 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 106, तो इसका आंसर आता है 2650 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई इनको करना है। और जाने से पहले फिर आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा।